हेलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए क्यूब। ओ ये काफी दिन बाद आज एक रिएक्शन वीडियो हम फिर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज आपके लिए आए हैं हम एक कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी पे एक रिएक्शन जो है निशांत सूरी का, जो है गालियां इमोशन है। हम सबको पता ही है गालियां इमोशन है, तो ज्यादा वेट नहीं करते अंकित, लेट्स प्ले द वीडियो। पर सबसे पहले ये बताओ तुम्हारा फेवरेट कॉमेडियन कौन है ओवरऑल। ओह, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। आई सब्जेक्टिव विल हैव क्वेश्चन। टू से बिस्वा। अरे मतलब नॉन इंडियन। है नॉन इंडियन, इंडिया से बाहर। नॉन नॉन इंडियन यार, थोड़ा बहुत ज्यादा ऐसे एक्सप्लोर तो किया नहीं है, पर जितना थोड़ा रिक्की जर्वेस, मैं विक्की जर्वेस बोला था, सॉरी विक्की गाइस। जावेस कोई बात नहीं। रिक्की जर्वेस, चरवेज वही कोई। मैंने सुना है थोड़ा बहुत। कार्लिन बाकी सुना अंकित तूने तो कार्लिन। काफी देखा, मैंने बोला था गाइस, पर अंकित इज अ क्योंकि निशांत कॉनसूर सूरी को मैंने सुना था कहीं कि ऑफ उसको कार्लिन बहुत पसंद है। इंटरनेशनल कॉमेडी। अंकित देखते हैं, अंकित चलो डिस्प्ले। देखते हैं। लेट्स गो। कॉमिक स्टार जिंदाबाद। डिस्क्लेमर दूं एंड लोगों को होती है प्रॉब्लम। पिछली बार मैंने शो किया था, एक 60-70 साल की आंटी आई शो के बाद मेरे पास, कह रही हैं बेटा बेटा। यार ये वेन्यू कहाँ पे है? ये बहुत मस्त लगता है मुझे। अंडरग्राउंड, उसका काफी सेटिंग, मधुर मधुर कलर मॉडल सब होता कुछ है ना यहाँ अच्छा पे है। शूट, कुछ कुछ एपिसोड बहुत प्यारे। तूने मधुर मॉडल देखा है? मधुर मॉडल। हाँ। मधुर विरली आजकल हम जो यूट्यूब से थोड़ा, कॉमेडियन। हाँ मधुर विरली तो मुझे पता है कौन है। हाँ तो उसी का एक शो है ना मधुर मॉडल। उसमें भी वैसे अच्छा, ही नहीं यार, मौका नहीं देते हैं नए देखता। नए बंदों को। और बैटिंग वेटिंग करता है पहले। हम्म। बड़ा प्यारा शो है। ओ अच्छा, हाँ मैंने इसके शॉर्ट देखे थे हाँ एक दो। शॉर्ट ही मैं देख देख के मैंने तो मेन देखा। कह रही ठीक है है, बेटा कैरियर आज चल रहा है। से गाली दिए बिना कॉमेडी नहीं होती। मैं कहा आंटी आपसे ताने मारे बिना सवाल नहीं पूछे जाते। मैंने आंटी को समझाया, क्योंकि है हमारी कंट्री में बड़ा एक गाली 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 इमोशन है, शब्द नहीं है। मैंने आंटी को बोला, आंटी आप रात को 3 बजे अंधेरे में सुसु करने उठो, सुसु करने उठो। माय ब्रेन इज नॉट यूज्ड टू आंटीज इन माय शो, रिकैलिब्रेट माय लैंग्वेज। आप सुसु करने उठो और अंधेरे में आपका पैर टेबल पे बजे, आपकी जो शिन है टेबल की एज में जाके लगे, तो क्या निकलता है आपके अंदर से? वहां क्या बोलते हो आप वहां की? ओहो बुद्धू, किस नटखट ने ये टेबल यहां रखा? नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज और जेंडर, एक उड़ती उड़ती गाली आती है। I'm looking for 5 lakhs. इमोशन इतने स्ट्रॉन्ग है, आप बिना गाली के एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। शब्द नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि मैं वेज लैंग्वेज का प्रयोग करूं, नहीं ऐसे गंदे शब्दों, पर शब्द ही नहीं है। वेज लैंग्वेज जो कैप्चर द डेप्थ ऑफ इमोशन। अभी सर आप यहां बैठे हो, मेरे को समझ नहीं आता इसको वेज लैंग्वेज क्यों बोलते हैं भाई। ये कैसा डिमीनिंग वो है ये। ये ये ना इंडिया में एक सर्टेन टाइम के बाद, आई डोंट हैव टू स्पेसिफाई द टाइमलाइन, बट एक सर्टेन टाइम के बाद वेज नॉन वेज, गाली और शुद्ध लैंग्वेज हैज बीन अ वेरी बिगर पार्ट ऑफ अ नैरेटिव, नहीं पर इफ यू नो उसको व्हाट आई मीन। उसको वेज क्यों बोलना है भाई? अरे इट्स लाइक साफ सुथरा वेज, सात्विकता, साफ सुथरा राजसिक नॉनवेज भी हो भोजन सकता टाइप है। शिट। और यार वेज भी बहुत गंदा हो सकता नॉनवेज, है। या वो लोगों के दिमाग में है ना, क्या कर सकते हैं। तो ये प्रोपोगेट क्यों कर रहा है उसको? ये तो प्रोपोगेट बिकॉज लोगों को समझ ही वो आएगा ना। क्योंकि ये अब भी अब इट्स समाज के लाइक, आईने हो गए हैं। ये समाज क्या नहीं, समाज ही है। इनको पैसे कमाने समाज से, क्या बात है। इनको मतलब ये तो नहीं है डीप हो चेंज गया। से। डीप कॉमेडियन। आपके ऊपर पर एक मैं देख रहा हूँ यार ये कॉमेडियन बड़े सुंदर हो गए हैं लोग। देख रहे हैं क्या बिल्कुल मतलब फैशन सेंस से भाई लेके और सुंदर हम भी हैं, सुंदर हम भी, हमारे पास पैसे नहीं है बस। हम बहुत सुंदर हैं। आज आदमी या तो सुंदर होता है तो गरीब होता है अंकित, मैं बता रहा हूँ। आज इतना सच। 8 फीट लंबा अजगर गिर जाए तो आपके यहाँ जो तो हुआ ना थोड़ा ना, कोई शब्द है उसको डिस्क्राइब करने? क्या बोलोगे आपकी भाई कल मेरे ऊपर सांप गिरा, मैं आश्चर्यचकित हो गया, मैं भयभीत हो गया, अचंभित। सांप ने मेरी आंखों में देखे ऐसे किया, मैं हक्का बक्का हो गया। नहीं आप बोलो मेरा सांप गिरा, भैंसो गांड पड़ गई यार मेरे यहाँ।
और ऐसी बदनाम है गालियां, गालियों में न्यूएंस है, लेयर्स हैं। अगर आपके ऊपर 2 सांप गिरे तो गांड फट के हाथ में आ गए, 4 गिरे फट के 4 हो गई। समाओ 2 के मल्टीपल में हमारे पास। जो कॉमिक गाली नहीं देते हैं, दे एक्ट होलियर देन दाउ कि ओ वी डू क्लीन कॉमेडी, यू कैन कम वॉच आवर शो विद योर फुल फैमिली। लाइक व्हाई शुड एवरी ओकेजन बी अ फुल फैमिली ओकेजन? आप स्टैंड अप कॉमेडियन हो, आप में और एसएल वर्ल्ड में फर्क होना चाहिए कोई। एसएल वर्ल्ड में भी, अम्यूजमेंट पार्क में भी फैमिली राइड फुल फैमिली कौन सी होती है? डैशिंग कार्स, मेरी गो राउंड। मजा किसमें आता है? रोलर कोस्टर, जिसमें मम्मी पापा नीचे से ऐसे बाइक कर रहे होते हैं। मत आओ फैमिली के साथ, मत आओ फैमिली के साथ। देख, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो मेरे लिए एडिशनल रेवेन्यू। सी आई हैव नो इशू। अब प्रॉब्लम आपको होगी सर, व्हाट यू लाफ एट says a lot about who you are. अभी आप मम्मी के साथ आ गए यहाँ, मैंने गांजा फूकने पे जोक सुना दिया और फिर हंसी निकल गई मम्मी की। तो कैसे मिलाएंगे आपसे वो अपनी लाल लाल आंखें? यू बी लाइक, नो वंडर मम्मी पूरा दिन हलवा बनाती रहती हैं यार। बट वेलकम। गाली मत दो, बहुत प्रॉब्लम है सोसाइटी को गालियों से। उस दिन मैंने देखा मदर्स डे पे ई कॉमर्स वेबसाइट का बिलबोर्ड देखा, उसमें लिखा था माँ की गाली मत दो, माँ को साड़ी दो। What? The irony is... माँ को गाली मत दो, माँ को साड़ी दो, ज्यादा मैच करता नहीं। ये बिलबोर्ड देखते ही मेरे अंदर से माँ की गाली गाली दे रहा है भाई। मतलब आई डोंट थिंक सो दैट इज अ वेरी पॉपुलर नोशन। बंदे देते ही हैं। या मतलब एडवर्टाइजमेंट से आई कैन फॉरगिव यू। एडवर्टाइजमेंट से याद है, तूने एशिया कप के वो देखे एडवर्टाइजमेंट्स? नो ब्रो, आई बॉयकॉट। वो बॉयकॉट पे भी उन्होंने ऐड बनाया था। मैं वही बता रहा हूँ, उस बॉयकॉट पे भी ऐड बना रखा था एक कि लोग कुछ बोल रहे हैं, नहीं देखोगे नहीं देखोगे, क्या तुम पता नहीं क्या था, कुछ था अजीब सा, यूट्यूब में चला रहे थे। पैसा ब्रो, मनी गेम ब्रदर, मनी गेम। ये तो है। मैंने थोड़ा नुकसान हुआ ब्रो, कुछ नुकसान तो पता नहीं, इतना तो नहीं हुआ होगा यार। वहां पे यार आईसीसी सेक्रेटरी शाहिद अफरीदी के साथ बैठ के हंस रहा था दुबई स्टेडियम में। भाई बीसीसीआई का जो प्रेसिडेंट है उसने तो मैच कराया ना। वो किसका बेटा है पता है ना? उसका बेटा है। सॉरी, आईसीसी प्रेसिडेंट, सॉरी गाइस। दिस इज व्हाट गुड कॉमेडी डज टू यू। तुम्हारी माँ मेक्स मी फॉरगेट। क्या लिखा है? माँ की गाली मत दो, माँ को साड़ी दो। हाउ इज दैट अ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट? गाली इंसान गुस्से में देता, साड़ी चूतिया नहीं लूंगा। किसी ने मेरी गाड़ी ठोक दी, मैं साला मिंत्रा खोल के बैठा हूं वहां पे। ये अंधा है क्या साले? माँ के लिए बनारसी साड़ी खरीद के आ रहा हूं अभी मैं। आई डोंट गेट। कोई है जो है गाली नहीं देता? इज एनीवन हु डजंट स्वेयर? मम्मी जी ऐसे जॉइंट मार रही होती हैं। कभी कभार तो आप भी दे देते होगे मैम, क्योंकि आप नहीं रह सकते यार हमारे देश में। आप बिना गाली दिए गाड़ी चला के दिखा दो, इट्स इम्पॉसिबल। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से नोएडा शो करने जाता हूँ, मम्मी के लिए 40 साड़ियाँ खरीद के जाता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जैसा आप लोग का बैंगलोर में ट्रैफिक है, चुपचाप अपने घर में एक एक हैंडलूम लगाओ, 2 कारीगर बिठाओ, उनको बोल निकालते रहे, साड़ी निकालते रहे। उस दिन मैं गुड़गांव जा रहा हूँ शो करने। दिल्ली से गुड़गांव जब आप जाते हो, आप नेशनल हाईवे से जाते हो। नेशनल हाईवे पे एक फॉर्च्यूनर वाला रिवर्स में आता है। See, some of you still laugh. People in Delhi don't laugh. They look at me कि हाँ निशान टर्न मिस हो गया होगा ना उसका निशान। क्या करेगा अगर वो रिवर्स में नहीं आएगा? एक तो I am sick and tired of these Fortuner. Every time I see a Fortuner, मेरा साड़ी खरीदने का मन करता है। मेरे को ऐसा क्या? मुझे लगा था वो जगह अब थार ने ले ली है।
नहीं भाई, मतलब अभी मतलब आई कैन टोटली रिलेट टू हिम। जब तू किसी नेशनल हाईवे पे जा रहा है या फिर कोई लॉन्ग रूट पे जा रहा है, तुझे फॉर्च्यूनर दिख गई ना, मतलब हल्का सी पैल्पिटेशन हो जाती है कि ये कुछ कांड करेगा। पर थार ये कुछ थार ने भी आदमी चेंज है। नहीं किया इसको। थार भी है, बट अब थार वाले मेरे को लगता है थोड़ा सिविलाइज्ड हो गए हैं, क्या बात कर रहा जो है? अब ये फॉर क्योंकि अब लड़कियां चला रही हैं वो कंपेरेटिवली लक्ष्मी नगर में। कंपेरेटिवली मतलब स्कॉर्पियो एन और फॉर्च्यूनर अगर दिख जाए तो भाई मेरा ऐसा होता है कि यार कोई स्कॉर्पियो तो बहुत प्यारी गाड़ी है। सर्टेन कास्ट सर्टेन, मैं डोंट वांट टू जनरलाइज हियर, एक सर्टेन रीजन का आदमी होगा, सर्टेन टाइप का, इसके सर्टेन स्पेसिफिकेशन होंगे, इसने गाना ऐसे फुल लाउड और ये करेगा, गाड़ी ऐसे ऐसे और करेगा कुछ ये लिखा साला। होगा ना और गाड़ी ये के पीछे, बहुत 4 लेटर वर्ड। पीछे झंडे, नो आई डोंट वांट टू से, डोंट गेट इनटू स्पेसिफिक्स, चलो चलो डोंट गेट चलो। इनटू स्पेसिफिक्स। ऐसे पॉसिबल है कि सारे सारे फॉर्च्यूनर वाले एक नंबर के नटखट, सही बात, just the Agreed. worst people. Agreed. How are they all assholes, man? सारे गुंडे, आप देखो कितनी बदतमीजी से गाड़ी चलाते हैं, they're all bullies on the road. सारे रूल्स तोड़ रहे हैं, हमेशा देखो रिवर्स में आ रहे हैं, सिग्नल तोड़ रहे हैं, पीछे से हॉर्न बजाते, पर they're always in a hurry, you know, because they're always running late for their hit and run. तो they're like, अरे 8:30 बज गए, हटो, मैं किसी का सुहाग को जानना है यार, हटो हमारे सामने जल्दी हटो। टिपर मारते रहते हैं। भाई इसने आदमी कोई क्यों मारा? पर सुहाग ही भाई क्यों अगर उजड़ा? तुम पॉपुलेशन, भाई अगर तू देखा, अब एज वो अ वाली चीज हो फेमिनिस्ट मैं गई कि एक सारे पूछना चाह आदमी रहा क्यों हूँ। मरते हैं। फेमिनिस्ट तो बहुत अच्छी, तू एक मिनट, लेट्स गो। कहाँ है फेमिनिस्ट, इतनी कौन है? ब्राइट वो हेडलाइट लगा दी होती है, देखी वो 2 न्यूक्लियर रिएक्टर व्हाइट कलर के लगा दिए। क्या करना है आपने इतनी ब्राइट हेडलाइट का? आपने मेरे अतीत में झांकना है वहां से? हाँ, सामने से एक आ तो, जाए, इस साइड की सारी गाड़ियां अंधी। एक तो भाई मैं परेशान हूँ, लोग हाईवे पे ये हाई बीम करके क्यों चलाते हैं गाड़ी, लो बीम करना आता नहीं क्यों? होगा। भाई मतलब मेरे दोस्त ने नई गाड़ी खरीदी, मैंने उसकी गाड़ी चलाई तो बोलता है इसकी लाइट आगे तक नहीं जा रही है। मैंने कहा बबे साले, उनकी आंखों में पड़ रही है तेरे, ये तो आगे तक जा रही है, उसकी आंखों में पड़ रही है हमारे। भाई ये तो साहब परेशान हूँ भाई इस हाई बीम से, मैं लोग तोड़ दो भाई, हाई बीम का बटन तोड़ दो भाई, कुछ क्या ही करो कर भाई प्लीज। क्या ही कर सकता है। तुझे आती है लो बीम करनी? मतलब मैं नहीं 20 गाड़ियां इंट्यूशन पे चल रही हैं, दिल कह रहा है यहां से लेफ्ट लेना होगा। Why am I here? और मैंने देखा है ज्यादातर ये फॉर्च्यूनर वाले, इनकी नंबर प्लेट भी वो स्पेशल वाली होती है, क्योंकि यू नो इट्स अ सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन हु गोज फॉर बोथ ऑफ दीज कार्स, हु वांट्स लॉट ऑफ अटेंशन कि मुझे देखो मेरी गाड़ी कितनी भैंस वाली है, मेरे नंबर देखो, मेरे नंबर देखो कितने बढ़िया प्राइम नंबर है, किसी से डिविजिबल नहीं, मेरे नंबर देखो, मुझे देखो मैं कितना स्पेशल हूं। तो ये लोग चलाते भी थोड़े एसहोल्स की तरह ही हैं। जस्ट नोटिस ऑन द रोड 9 out of 10 टाइम्स ये फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां ये चल भी गांडू की तरह रही होती हैं। And which I find so ironic कि these you fuckers who are most likely to be in a hit and run have the easiest to remember number plates. कि कल को पुल एक्सीडेंट हो गया, पुलिस आई बोली यहाँ गाड़ी का नंबर याद है, सब बोलेंगे 1 था सर 1। HR 00001 था, पीछे रॉकी लिखा हुआ था उसमें। पॉइंट इज ऑलमोस्ट मैं उस फॉर्च्यूनर में ठुकते ठुकते मरते मरते मैं बचा हूं उस दिन। तो इतना जो मुझे गुस्सा आया, क्या करूं अगर मैं गाली देके एक्सप्रेस में, व्हाट अदर, लड़ाई करूं उससे उतर के, दैट्स माय अदर ऑप्शन। अब लड़ाई वो गुड़गांव की फॉर्च्यूनर, मैं दिल्ली का स्कूटी पैप, थोड़ा सॉफ्ट बॉय पर्सनालिटी तो है मेरी ना, मैं क्या लड़ूंगा उससे। मैं वैसे भी आई डोंट बिलीव इन वायलेंस बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ गांधी जी लव गांधी जी। और गांधी जी ने कहा था, आप सबको पता है, गांधी जी ने कहा था किसी को मारना नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि अगर आप किसी को मारते हो तो फिर वो वापस मारता है, फिर बहुत दर्द होता है, हड्डी वड्डी टूट जाती है। Not his exact words. Don't quote me on this. That's my interpretation of what he said. You know.
People give him a lot of credit कि oh Gandhi chose non-violence, Gandhi chose non-violence, and I'm like, with all due respect to Gandhi ji, of course he chose non-violence. Look at him. Violence wasn't an option. भाई अभी मछली तो बोली कि मुझे उड़ने का शौक नहीं है ना. With the Rock, Dwayne Johnson, वो बोले I don't believe in violence. I like प्रभु चरण कौन. Gandhi ji saying I don't believe in violence, that's like Stephen Hawking saying I don't believe in पकड़न पकड़ाई. You know, but same logic say I also don't believe in violence because I can't violence. I can't English also, but कभी लड़ाई करी नहीं, करनी आती नहीं, सीधा बच्चा था, कभी किसी को पीटा नहीं, कभी पिटा नहीं, which is an issue now because now I live in Delhi. तो constant थोड़ी गांड फटी में ही रहता हूँ. Constantly थोड़ी गांडी फटी रहती है मेरी. Because it's too much. There is उनके दूध में टेस्टोस्टेरोन की मिलावट है वहाँ पे. उस दिन मैं नोएडा में एक क्लब है, कॉमेडी काउंटी कर, वहाँ मैं शो करके नीचे उतरा, वहाँ बगल में एक पनवाड़ी था, तो वहाँ एक थार आके रुकी. My favorite. अब थार आई है तो you already have some idea what direction this joke is headed in. क्योंकि I won't be like थार आके रुकी, उसमें दो लड़के उतरे, उन्होंने करीब खाना बांटा. पूरा सेटिंग लगभग समझ गया था. फिर उनके माथे पे एक ऐसे करीब पूछी करी. थार आके रुकी, थार में से उतरे चार, वो किसी एक कम्युनिटी के, उनका मैं नाम नहीं ले सकता, फिर वो मारते हैं इसलिए वो चार उतरे. तू तो गांधी नहीं है, इसकी क्यों फट रही है यार. ऐसे भाई देखा गुड़गांव दिल्ली में थोड़ा फटी में रहना पड़ता है बाबा. अब बंगाल में यार क्या करें, किताब फेंक के मारेंगे क्या मुझे. कश्मीर में वो लोग देखो, एक बार मेरे एक दोस्त ने बोला मुझे, मतलब जब वो याद है बीच में ये पहलगाम अटैक हुआ, फिर उसके बाद उसी टाइम पे इंडिया का मैच हुआ, फिर उसके बाद उसी टाइम पे गुड़गांव में एक टेकी को 4-5 थार वालों ने पीट दिया. नो स्पेसिफिक कम्युनिटी, इट वाज जस्ट अ थार. तो और उसी उस टाइम वो कर्नाटका वाला उस टाइम वो कर्नाटका में या फिर साउथ इंडिया में थोड़ा लैंग्वेज वाला इशू भी चल रहा था महाराष्ट्र में. तो एक ने बोला भाई कहाँ जाएं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, वहां टेररिस्ट गोली मार रहे हैं, प्लेन्स में रह रहे हैं तो एक सर्टेन कम्युनिटी के लोग मार रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, वहां हिंदी नहीं बोल सकते, इंसान करे तो करेगा भाई, क्या करेगा इंसान. वो कहा तो था सबसे बढ़िया तो उत्तराखंड ही है, मैगी वो 10 की 120 में बेचेंगे पर जिंदा तो रहेंगे. पर दिक्कत ये है कि अब वहां भी पहाड़ पड़ रहे हैं. पहाड़ भाई, मतलब मैंने अपने दोस्त को बताया था कि हमारे यहाँ कैसे कैसे आपदा आ सकती है, तो रह क्यों रहा है भाई वहाँ. सैड लाइफ. तब तुम बोल रहे हो तुम विदेश क्यों नहीं जाते हैं, तो है इतने लोग क्यों छोड़ रहे हैं भारत. सैड. अल्ट्रा HNI अल्ट्रा बट फूले हुए होती कि आप ऐसे पानी में धक्का दे दो तो फ्लोट करते निकल जाएंगे. वे प्रोटीन के गुब्बारे. और ऑब्वियसली थार वहां रुकी तो साइड में भी नहीं, ऑलमोस्ट हाफ सड़क रोक के रुकी थी. एक बॉडी टाइप होता है ना अंकित, एक बॉडी टाइप तो होता है बॉडी बिल्डर, यू नो हिज अ मस्कुलर, और एक होता है लिटरली ना फूले हुए, मतलब ऐसा लगता है सूजे हुए नहीं होते. मैं पर्सनली भी जानता हूँ एक आदमी को. कौन? ही लुक्स लाइक दिस. जब आज हम नेम टारगेटिंग नहीं कर रहे हैं तो प्रथा को कंटिन्यू करते हैं. डरता है कि चारों के हाथ में ग्लास था, उन्होंने गाड़ी में म्यूजिक तेज किया और उसके आसपास डांस करने. गाने के लिरिक्स थे, एंड आई एम नॉट इवन मेकिंग द, गाने के लिरिक्स थे हम तन्ने मारेंगे, हम तन्ने मारेंगे. The first 4 lines of that song are हम तन्ने मारेंगे, हाँ जरूर मारेंगे, हम तन्ने मारेंगे. इस गाने पे 4 भैंसे बीच सड़क में डांस कर रहे हैं वहां पे. अब आसपास 25 मीटर के रेडियस में हम सब गांड पट्टी में खड़े हुए हैं वहां कि भाई साहब तन्ने किन्ने, to solve for तन्ने. मैं तो पीछे मुड़ गया भाई. डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस तन्ने could very easily be मन्ने. ये
चार भेड़िए घर से बाहर निकले कि आज वेरिएबल मारेंगे, डांस कर रहे हैं। ये तो दिल्ली का हाल है। बेसबॉल बैट लेके घूमते हैं लोग गाड़ियों में वहां। इट्स अ थिंग। एयर बैग नहीं है, बेसबॉल बैट है। अपना सर फटे फटे सामने वाले का नहीं बचना चाहिए। एक तो मेरे को समझ नहीं आता है कि आज तक हमारे देश में बेसबॉल बैट क्यों बेच रहे हैं। Who is playing this fucking sport? Isn't it strange that in a country where nobody plays that sport, every sport shop is selling baseball bats? My point is कि sport shop में क्यों बेच रहे हो जब हमें पता है कि इसका क्या उपयोग हो रहा है। देखो, if you see someone walking with a baseball bat, there are only two possibilities. या तो वो लड़ाई करने जा रहा है या वो लड़ाई करके वापस आ रहा है। वो मैदान में तो नहीं जा रहा है अनलेस लड़ाई मैदान में हो रही है। दैट्स द ओनली वे। तो आप स्पोर्ट शॉप में क्यों आप डायरेक्ट अपने एंड यूजर को बेचो। सेल इट एज एन एक्सेसरी अलोंग विद अ स्कॉर्पियो, राइट? स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, थार। तो यहाँ पैसा आपको तो जरूरत पड़ेगी। बोलो बेस मॉडल में डिक्की में बैट पड़ा होगा, तो टॉप वेरिएंट है, उसमें बंदा बैट लेके बैठेगा आपके साथ। भाई मैंने लिटरली देखा था, एक बंदे ने मुझे दिखाया था उसकी, आई डोंट रिमेम्बर कौन सी कार है, मतलब इन तीनों में से ही थी। उसने ना स्टीयरिंग के जस्ट राइट साइड पे, मतलब तीनों पेडल्स के ना बगल में, पेडल एक स्पेसिफिकली पेडल्स यार, ब्रेक पेडल, क्लच पेडल ऑफ कार। हाँ, स्पेसिफिकली उन पेडल्स के बीच में एक सॉकेट बना रखा था बेसबॉल रखने के लिए, बेसबॉल बैट रखने के लिए। Nice. कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। I'm like, ये तो पर उसने साइड पे क्यों नहीं मतलब बनाया? थोड़ा बीच में तो ऐसे ऐसे निकालने में अजीब नहीं लगेगा? भाई मतलब ये स्टीयरिंग यहाँ पे ऐसे कि बिल्कुल गाड़ी से निकल रहा तो बेसबॉल बैट निकल तो लेके ये निकल पेडल रहा थोड़ी ना, तो यहाँ पे थोड़ी ना पेडल होगा, यहाँ तो हैंड ब्रेक साइड वैसे होगा ना। हैंड ब्रेक नहीं, तुझे मेरा हैंड ब्रेक दिख रहा है, मैं राइट साइड बोल रहा हूँ। तो जो भी है ठीक है, हम्म, बढ़िया है। सिद्धू मूसेवाला की जब डेथ थी तो वो उतारता थी, गोली रखने में ऐसे कुछ देरी हो गई, पता नहीं कुछ, पता नहीं था एक। वो बॉडी पार्ट का मत देखा कि होल्स्टर खुला होना चाहिए था, पहले तो होल्स्टर में यही गन ही कुछ नहीं ऐसी होनी कुछ चाहिए था। थी। कॉम्बैट ड्राइवर होता तो वो बच जाता। चुप रहो यार। पावर, हॉर्स पावर, मैन पावर सब दे देंगे हम आपको। कितनी तौहीन है गोरे लोगों की। इतनी मेहनत से उन्होंने एक स्पोर्ट बनाया, पूरा स्पोर्ट आसान काम है। रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए, इक्विपमेंट डिजाइन किया, मैन्युफैक्चर किया, प्लेयर खरीदे, जर्सीज बनाए, फ्रेंचाइजीज खरीदी। बेसबॉल कहाँ का है ओरिजिन? अमेरिका, अमेरिका ही है। ज्यादातर जापानी बच्चे देखे ना बचपन में खेलते थे। बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चे, हमने ये सब देखा। और हमारा टेक अवे था कि यार इससे अपाइज बनाने में बहुत मजा आएगा लोगों को। हॉकी बेचारी यहाँ भी पीछे छूट गई है। यहाँ से तोड़ेंगे ऐसे करके बैठे हैं भाई। वेलकम देखने वाले लोग कम है भाई। हॉकी थोड़ी सी लंबी हो गई ना, दिक्कत ये है। बेसबॉल सही पड़ता है, सही रेंज पे है। Why do you know such things? कॉमन सी बात है, बेसबॉल बिल्कुल परफेक्ट हैंडल पे आता है ना हाथ पे। हॉकी थोड़ी सी लंबी हो जाती है। सही है। वर्ल्ड बेसबॉल एसोसिएशन की मीटिंग चल रही है, आप इमेजिन करो ना। वो स्टैट्स देख रहे हैं कि और कौन सी मार्केट में एंटर किया जा सकता है और कहाँ कहाँ पॉपुलर स्पोर्ट, ऐसे करके बैठे हुए हैं। कह रहे हैं सर इंडिया में तो बहुत बैट बिक रहे हैं। कह रहे तो अच्छी बात है, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? कह रहे सर क्योंकि बॉल बेंच हो, देख भी नहीं बिक रही है। कैसा देश है, आधे इक्विपमेंट से खेले जा रहे हैं। साले मसाले कूट रहे हैं क्या बाहर जाके? हम कह रहे सुनो, बॉल इज अ स्टेट ऑफ माइंड। दिल से चाहो तो हर चीज बॉल है। कैसे बढ़ेगा हमारा देश स्पोर्ट्स में आगे? जो स्पोर्ट आता है उसका हम हथियार बना देते हैं।
हॉकी स्टिक से पिट रहे हैं लोग, बेसबॉल बैट से पिट रहे हैं, क्रिकेट बैट से पिटते हुए देखा आ गए मैंने एक आदमी, क्रिकेट बैट। इसीलिए हमारी हमारी पुलिस इतनी कंफ्यूज घूम रही है। आपने देखा है जब भी रायट्स होते हैं, आप फोटो वीडियो देखो उसकी कवरेज, कुछ पुलिस वाले क्रिकेट हेलमेट पहन के आए होते हैं। देखा क्योंकि उन्हें कॉल आता है कि सर लोग बैट लेके आ रहे हैं, चला ठीक है हम बाकी किट लेके आते हैं, 6 ओवर का मैच लगा लेंगे, मजा आ जाएगा। चाइना के बारे में मेरा क्या ख्याल है? गुड क्वेश्चन सर। चाइना, thank God you asked, I didn't have a segue into that way. चाइना में कोई ये स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा। Isn't it interesting? वहां पे क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल, क्योंकि आई थिंक उनकी गवर्नमेंट उनको सप्रेस करके रखती है। उन्होंने कोई ऐसा स्पोर्ट पॉपुलर ही नहीं होने दिया जिससे आप मारपिटाई कर सकते हो। चाइना में क्या खेल रहे हो? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। You can't use that for violence. If you are hitting someone with a table tennis racket, it's not violence. It's a fetish. Not hitting them, you are spanking them. चाइना में अगर आप BDSM के शौकीन हो आपके तो फुल मजे हैं। पूरी कंट्री टेबल टेनिस खेलती है, टॉप स्पिन लगा लगा गांड पे चाटे पड़ रहे हैं वहां पे, फोरहैंड, बैक हैंड। Any fans of BDSM here? वो कभी नहीं आते। कहाँ घर पे बंदे हुए हैं ऐसे। ये क्या चल रहा है ये बकवास? ये कुछ दोस्त नहीं होते जो कभी शुरू हो जाते हैं बस, वो किए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं ना कोई सुनने को तैयार। There is no direction, there is no ambition, there is no motivation. There is only emotion, गालियां जिसकी बात उसने आधे घंटे पहले छोड़ दी। मैं भूल गया था पता है कि इस कॉमेडी वीडियो का नाम गालियां इमोशन है। BDSM पे आ गया वो ऑडियंस से पूछ रहा है कोई BDSM फैन है कि नहीं। के क्रिएट नहीं चल रहा था, मतलब वही चल रहा होगा, कुछ गहरी बात बताने लग गए बीच में। देखना है इसको, और कि मैं कहता हूँ छोड़ देते हैं यार। पिछली बार शुरू किया था तूने पॉज विपुल गोयल ने शुरू पॉज किया, कर दी। विपुल गोयल का ही खत्म कर दिया उसने, कहा हट कौन देखेगा आगे। बहुत लंबा हो गया। तूने पॉज कर दिया रिकॉर्डिंग पॉज नहीं करी है, चल ही रही है। डालना है और इसको छोड़ यार भाई, छोड़ो, ये पता नहीं कहाँ जा रहा है यार। चला यार, ठीक है हो गया भाई मेरा। बहुत लंबा चला गया रे, 27-28 मिनट हो गया कुछ। गाइस आई एम रियली सॉरी, वी आर रियली सॉरी, हमें ऐसे बीच में छोड़ के निशांत जाना भाई पड़ रहा है। हमें नहीं पता आप I'm पंजाबी sorry, हैं, भेड़िए हैं, भैंसे हैं। मारने मत आना प्लीज, वी जस्ट कुडंट बेयर इट। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो करते हैं अंकित, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपनी ऑडियंस को एक अच्छा कंटेंट देते हैं, कुछ गहरी बात, इंफोटेनमेंट। हमें कुछ बता नहीं रही ना, फनी नहीं दे रही हमें कुछ एक ऑडियंस का आता है बस कांस्टेंट रिप्लाई, मतलब वो कहीं मिडिल ईस्ट मतलब वो कमेंट आता है बस। एक हमारी फीमेल ऑडियंस है बस, काफी टारगेटेड कमेंट्स होते हैं उनके, पर ठीक है कोई बात। आई एम सॉरी गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, कुछ अच्छा करेंगे। कॉमिक्सान का ना, मुझे लगता है कॉमिक्सान 1 बहुत, पता नहीं, छोड़ो, ठीक है रहने देते हैं, बाय बाय।